तो मैं पुलिस का पद छोड़ना पसंद करूंगा, लेकिन मैं इस अपमान को नहीं सह सकता हूं। पुलिस मुख्यालय के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो एक ग्रज मेरे से रखते हैं कि हम आप लोगों को देख लेंगे, हम आप लोगों को फंसाएंगे। कि मुझे हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपने कार्यालय में बुलाया और बुलाने के बाद कहा हम उस दबाव में नहीं आए। समय आने पर मैं ये भी प्रकट करूंगा कि किस प्रकार का दबाव था। पुलिस महानिदेशक में जब वो सीआईडी में महानिदेशक के पद पर थे और जूनियर ऑफिसर्स के ऊपर दबाव डालकर जो है वो रपट बनाई, वो रिपोर्ट बनाई, कोर्ट्स को मिसलीड किया कि एक संजय भूरिया नामक गैंग में जो है उनके निजी स्टाफ का एक व्यक्ति संलिप्त पाया गया है। कि हमने ईमानदारी के साथ सच्चाई की पता लगाने का प्रयास किया है और हम इस बात को स्वयं जानते हैं कि हमने कितनी ऑनेस्टी से और कितनी मेहनत से इस दिशा में जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो सिंगल हैंडेडली उठाए हैं। पुलिस महानिदेशक ने उस इन्वेस्टिगेशन में जो एफिडेविट और जो शपथ पत्र दायर किया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से दायर किया हुआ शपथ पत्र है। उसमें उनके अनेक कारण हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के जो प्रीमाइस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको ब्रीच किया है। उसके क्या कारण हैं वो मैं स्पष्ट कर देता हूं कि किन अल्टीरियर पर्पसेस के साथ उन्होंने ये शपथ पत्र दायर किया। हम सब जानते हैं कि रिसेंटली हिमाचल प्रदेश सीआईडी में एक घटनाक्रम हुआ था। सीआईडी ने एक जांच की थी। जांच करने के बाद एक चिट्ठी को जो है, जो उनकी गुप्त चिट्ठी थी, उसको ऑफिस से निकाल कर चुरा कर लीक करवाया गया था और उस दिशा में एक एफआईआर पंजीकृत हुई है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि उसमें जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं उनका निजी स्टाफ जो है संलिप्त है और उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इसी दौरान जो है उस इन्वेस्टिगेशन को बाधित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए और यही नहीं है, इसके अलावा भी अनेक ऐसी शिकायतें जिला शिमला पुलिस को प्राप्त हुई हैं जिसमें पुलिस महानिदेशक के आचरण के संदर्भ में गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें एक विनय अग्रवाल नामक व्यक्ति के संदर्भ में यह प्रकट किया गया है कि पुलिस महानिदेशक ने एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट जो है पुलिस महानिदेशक में जब वो सीआईडी में महानिदेशक के पद पर थे और जूनियर ऑफिसर्स के ऊपर दबाव डालकर जो है वो रपट बनाई, वो रिपोर्ट बनाई, कोर्ट्स को मिसलीड किया। उस बात की जांच भी शिमला पुलिस कर रही है कि उनके जो निजी स्टाफ के लोग हैं, आपको पता है शिमला जिला में ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ के खिलाफ कितना बड़ा ऑपरेशन जो है शिमला जिले में पिछले 2.5 साल में पुलिस अधीक्षक का पद कार्यभार संभालने के बाद हमने चलाया है। उसमें ये प्रकट हुआ है कि एक संजय भूरिया नामक गैंग में जो है उनके निजी स्टाफ का एक व्यक्ति संलिप्त पाया गया है। जब पुलिस महानिदेशक का कार्यालय इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ संचालित हो रहा हो तो एक पुलिस अधीक्षक का धर्म और कर्म में बनता है कि न्याय और प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए ऐसे कार्यालय की क्रेडिबिलिटी के बारे में जनता को भी सचेत करे। उस इन्वेस्टिगेशन में डीजीपी कार्यालय ने मेरी चिट्ठी पत्र लिखने के बाद कि आप इस इन्वेस्टिगेशन में बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं इसकी स्वतंत्रता में, उसके बावजूद भी डीजीपी ने उस इन्वेस्टिगेशन को सीआईडी में अपनी चॉइस के ऑफिसर्स से करवाने का प्रयास किया। और ऐसे अनेक हमारे पास उदाहरण हैं जहां पे जो हमारे पुलिस महानिदेशक हैं उन्होंने इस प्रकार की उनके विरुद्ध शिकायतें हैं कि उन्होंने कोर्ट्स को मिसलीड किया है टाइम टू टाइम और इस प्रकार के शपथ पत्र जो भ्रामक शपथ पत्र हैं वो डाले हैं कि निशांत शर्मा जो एक मध्यम वर्गीय व्यापारी है, उस समय भी एक ऐसी चुनौती मेरे सामने प्रकट हुई थी और वो भी उस समय जो संजय कुंडू हैं जो उस समय के पुलिस महानिदेशक थे, उनके विरुद्ध भी मैंने जो है वो एक एफिडेविट हाईकोर्ट में दायर किया था बगैर पक्षपात के, बगैर भय के। और ऑनरेबल कोर्ट ने जो फैक्ट्स मैंने हाईकोर्ट के समक्ष रखे थे, ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष रखे थे, उनको उन फैक्ट्स को अप्रिशिएट किया था। मुझे इस बात में कहने में कोई संकोच नहीं है क्योंकि 25 वर्ष 26 वर्ष का जो मैंने ऑनेस्ट पुलिस कैरियर जो है वो अपना जो एक तपस्या की तरह लगाया है और आज अगर कोई मेरी इस ईमानदारी को और इस प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को अपमान करने का कोशिश करता है तो मैं पुलिस का पद छोड़ना पसंद करूंगा, लेकिन मैं इस अपमान को नहीं सह सकता हूं। और इसीलिए जो है अभी हमने मेरी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो हमने निर्णय किया है कि हम इस पूरे प्रकरण को फिर से दोबारा अदालत में लेके जाएंगे। हमें इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जितने भी मैंने तथ्य सामने रखे हैं वो सारे के सारे तथ्य जो है वो एविडेंस बेस्ड हैं। वो सारे के सारे तथ्य जो हैं वो ड्यूली कॉरोबोरेट होते हैं,
FIR हुई है, ये बिल्कुल सच है। पुलिस महानिदेशक का स्टाफ इन्वॉल्व है, ये बिल्कुल सच है। पुलिस महानिदेशक ने एक अपने जुरियन कर्मचारी पर जो है दबाव डालकर एक विनय अग्रवाल के केस में जो है झूठी रिपोर्ट इस प्रकार की उसमें प्रकट होते हैं तथ्य उनकी उस रपट को पढ़ने के बाद, और ऐसी शिकायत हमारे पास सदर थाना में DD एंट्री के जरिए जो है उसमें लिखी गई है। ये भी सत्य है कि जब 2023 में शिमला के मिडल बाजार में एक हिमाचल रसोई नामक रेस्टोरेंट में गैस ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद सेंट्रल एजेंसीज को बुलाया गया, NSG को बुलाया गया और NSG पुलिस मुख्यालय में ठहरती है। और उस समय के DGP जो है NSG को क्यों बुलाते हैं पहले तो हमें समझ में नहीं आया, लेकिन कुछ समय के बाद NSG की एक रिपोर्ट आती है कि ये रसोई धमाका जो है ये एक टेररिस्ट इंसिडेंट है, इसमें तो RDX मिला है। और इसी दौरान जो है मुझे पता चलता है कि पुलिस महानिदेशक मेरे बारे में एक चिट्ठी लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश सरकार को कि ये जो टेररिस्ट एक्ट हुआ है इसमें जो है शिमला जिला के पुलिस के SP और पुलिस की जो है वो नेग्लिजेंस है, उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है। और वो शपथ पत्र दायर करते हैं अपने बचाव में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, और ये सारे तथ्य जो हैं वो अपने डिफेंस में यूज करते हैं। लेकिन आज उस इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सामने आ गई है और कितना ज़्यादा आश्चर्य होता है कि NSG जैसी सेंट्रल एजेंसीज को हमारे पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। और ये पाया गया कि उसमें कोई RDX नहीं था, उसमें कोई विस्फोटक नहीं था, वो कोई टेररिस्ट इंसिडेंट नहीं थी। जो शिमला पुलिस शुरू से कह रही थी कि ये सिंपल गैस लीक ब्लास्ट है, अपने मीडिया से भी शेयर किया था, वही तथ्य जो है सिद्ध हो रहा है कि ये जो पूरा के पूरा प्रकरण जो है ये शुरू हुआ जब 2021-22 में पुलिस भर्ती हो रही थी। उस पुलिस भर्ती के दौरान जब मैं भी उस कमेटी का मेंबर था, उस कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स थी, जब मैंने उसमें देखा कि उसमें पुलिस भर्ती में ग्रॉस इरेगुलरिटीज हो रही हैं, तो मैंने अपना एक डाइसेंटिंग नोट दिया था। और उस डाइसेंटिंग नोट देने के बाद कुछ समय के बाद ये प्रकट हुआ कि पुलिस भर्ती में बहुत भारी धांधली हुई है, और वो धांधलियां भी जो है उसकी जांच भी CBI को दी गई थी। मुझे नहीं पता कि जिस पैमाने पर जो धांधली हो रही थी उस पैमाने पर CBI ने क्या जांच की है, किस किस को पकड़ा है, किस किस व्यक्ति के खिलाफ जो है कार्रवाई की है। लेकिन उस सत्य धर्म को और अपनी ड्यूटी को मैंने निभाया, और उसके प्रतिकार स्वरूप जो है पुलिस मुख्यालय के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो एक ग्रज मेरे से रखते हैं, और उसी के परिणाम स्वरूप जो है आज तक ये सारी के सारी जो सत्य की राइट और रॉन्ग की जो लड़ाई चल रही है वो लगातार चल रही है। लेकिन समय ने ये बताया है कि तस्करों के विरुद्ध लड़ाई हो, एक्सटॉर्शनिस्ट के विरुद्ध लड़ाई हो, चाहे उसमें कोई भी पुलिस का कोई छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, इट इज़ माई कमिटमेंट अगेंस्ट क्राइम कि मुझे उस दिशा में जो है अपना फर्ज अच्छे से निभाना है। इट इज़ अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। मैंने सरकार के ध्यान में बात लाई थी कि किस प्रकार से जो NSG को बुलाकर पुलिस मुख्यालय में एक एविडेंस, फैब्रिकेटेड एविडेंस तैयार की गई हम लोगों को इम्प्लीकेट करने के लिए। एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत ये सारा के सारा प्रकरण हुआ। खरीद फरोख्त का मामला जो है बालूगंज थाना में पंजीकृत हुआ था, और जब हमने उसकी जांच की तो ये पाया गया कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र के तहत एक रचना रची थी। और उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जांच आगे बढ़ रही है कि किस प्रकार से हेलीकॉप्टर्स का अब्यूज हुआ, किस प्रकार से फार्मा कंपनीज दवा बनाने वाली कंपनियों से फंडिंग की गई, कैसे अनेक तथ्य सामने आए हैं। और उसमें जो संलिप्त हैं, एक्यूज्ड हैं, जो अभियुक्त हैं, जो उस इन्वेस्टिगेशन की जद में हैं, वो समय समय पर हम लोगों को चेतावनी देते रहते हैं, ब्रो बीटिंग करते रहते हैं कि हम आप लोगों को देख लेंगे, हम आप लोगों को फंसाएंगे। उस क्रिमिनल इंसिडेंट हुई थी, उस पर भी ये सत्य है कि मुझ पर जो है दबाव डाला गया था कि वहाँ के जो स्वामी हैं तन्महिमानंद, उनसे पूछताछ ना की जाए। इस बात के साक्षी जो हैं हमारे जिला के डिप्टी कमिश्नर भी हैं कि मुझे हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब ने अपने कार्यालय में बुलाया, और बुलाने के बाद कहा कि इस विषय पर जो है आप आगे इन्वेस्टिगेशन इस प्रकार से ना करें। उस इन्वेस्टिगेशन में जो है बहुत भारी दबाव जो है मुझ पर डाला गया। लेकिन क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आई हैव सर्व्ड एज अ प्रोफेशनल इंटीग्रेशन में मैंने काम किया है आज तक, और ऑनेस्टी के साथ काम किया है, हम उस दबाव में नहीं आए। और उस दबाव में नहीं आने का वजह है कि वी वांट टू एंड द जस्टिस, एंड द पर्पस एंड द सर्विस ऑफ द जस्टिस, टुवर्ड्स द सर्विस ऑफ द जस्टिस। मुझे ये कहा गया कि
कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के ऊपर जो व्यक्ति बैठे हैं, समय आने पर मैं ये भी प्रकट करूंगा कि किस प्रकार का दबाव था। और उसके बावजूद भी जो है मैंने सत्य और निष्ठा के साथ ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो है अपना एफिडेविट दायर किया था। और उस समय भी मुझे कहा गया था कि भाई आपने जो है इस केस के में जो है आपको इसमें पर्सनली टारगेट किया जा सकता है, लेकिन जहां सच्चाई की और न्याय की और इन्वेस्टिगेशन की बात है उसमें किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। और उस समय के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने जो अपना रोल निभाया था, मैंने उस पर भी जो है सस्पिशन और क्वेश्चन जो है रेज किए हैं कि जो उन्होंने अपना ऑर्डर किया था वो ऑर्डर कहाँ टाइप हुआ, किसने उनको टाइप करके दिया था और क्यों उन्होंने सिलेक्टिव तरीके से एक ऑर्डर पास किया। इस सारे के सारे विषय के ऊपर भी मैंने जो है अपना जो है एक विवेकपूर्ण जो स्टेटस रिपोर्ट है ऑनरेबल हाई कोर्ट में प्रस्तुत किया है। और इस प्रकार से जो इस तरह के जो विषय हैं, जब भी समय में जो टेस्ट ऑफ टाइम है उसमें हमने अपनी निष्ठा को प्रकट किया कि हमने ईमानदारी के साथ सच्चाई की पता लगाने का प्रयास किया है। और हम इस बात को स्वयं जानते हैं कि हमने कितनी ऑनेस्टी से और कितनी मेहनत से इस दिशा में जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो सिंगल हैंडेडली उठाए हैं। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।